आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, तनी हुई डोरी या छड़ में जो तरंगे हैं वो खालिस्तान तरंगे कहलाती हैं। तो ये किस प्रकार की तरंगे कहलाती हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है सही मान के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से तरंगों की बात की गई है? ध्वनि तरंगे। चलिए, अगर यहाँ पर ध्वनि तरंगे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तरंगे होंगी। ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती हैं, जिनमें कणों के कंपन करने की दिशा जो होती है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही होती है। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जल तरंगे, जल भी अनुदैर्ध्य तरंगों के समान ही होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है? जब किसी जल की सतह पर अगर पत्थर फेंका जाता है तो जल की तरंगे जो हैं वहां से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो चारों दिशाओं में एक समान रूप से फैल जाती हैं। तो उन्हें हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। जो तनी हुई डोरी है, ठीक है, तो अगर हम तनी हुई डोरी के लिए उसके एग्जाम्पल को लें, देखिए अब तनी हुई डोरी के लिए एक सिरा उसका यहाँ पर मौजूद है और ये दूसरा सिरा जो किसी आधार से बंधा हुआ है। अब अगर उसके खुले सिरे को हमने क्या किया, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर उसे थोड़ा सा विस्थापन अगर हमने दिया है तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से इस पे विक्षोभ जो है उत्पन्न होगा। अब देखिए ये विक्षोभ किस तरह से आगे बढ़ता है। अभी हमने इसे थोड़ा सा विस्थापित करा, यहाँ पर जितनी तरंगे होंगी या जितने कण जिसके माध्यम के कण होंगे उनमें प्रत्यास्थता का गुण होगा और साथ ही साथ जड़त्व का गुण होगा। देखिए अपने जड़त्व के कारण ये क्या करते हैं, अगर उन पर भारी बल लगाया जाता है तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेंगे और साथ ही साथ प्रत्यास्थता के कारण वे अपनी वापस पहले की स्थिति में आने की कोशिश करें। अब जितनी ऊर्जा उनके विस्थापन में उपयोग हुई है वो ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में वापस उन्हें उनकी प्रारंभिक स्थिति में लाने की कोशिश में रहेंगी और इस तरह से यहाँ विक्षोभ का मान अब धीरे धीरे जो है वो कम होते जाएगा और दूसरे पक्ष में देखें तो विक्षोभ का मान बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो विक्षोभ इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर हम देखें जब विक्षोभ का मान कम होते जाता है तो दूसरी ओर पर यहाँ पर विक्षोभ के मान बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसी तरह से ये आगे बढ़ते हुए ये बिल्कुल शून्य हो जाती है जो विस्थापन वहाँ पे है और अन्य जो स्थान है वहाँ पर विक्षोभ का मान बढ़ते चला जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ फिर से वही गुण आएंगे कि प्रत्यास्थता के कारण और जड़त्व के कारण अपनी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का वो विरोध करते हैं और इस तरह प्रत्यास्थता के गुण के कारण वो ऊर्जा निहित जो होती है वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आते हैं। इस तरह विक्षोभ क्या है, धीरे धीरे तरंग संचरण की दिशा के रूप में आगे बढ़ने लगता है और एच विक्षोभ के रूप में अगर हमने इसे समझाया तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक। तो देखिए तनी हुई डोरी हो गया और छड़ में अगर तरंगे, देखिए चार हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, जल तरंगे हैं, तीसरा हमने तनी हुई डोरियों की बात करी और चौथा हमारे पास अगर होगा छड़ में तरंगे जो होती हैं, छड़ में तरंगे। देखिए छड़ को भी बिल्कुल इसी तरह से हम उपयोग कर सकते हैं कि एक स्थिति में उसे बांध दिया गया, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा दें कि देखिए एक आधार है, आधार से बंधा हुआ है एक सिरा, हम ये मान के चलते हैं उस छड़ का, और छड़ को अगर हमने इससे जुड़ा हुआ माना है और दूसरे सिरे को खुला रखा हुआ है तो ये भी कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक। इस तरह से हमने ले लिया। अगर इस पे भी वैसा ही किया जाता है, मतलब अगर विक्षोभ हमने उसके खुले सिरे पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अगर जिस अवस्था पे है हम ये कहते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये थोड़े से विस्थापित हो जा रहे हैं, अस्थायी रूप से विस्थापन जब इनका होता है इस तरह से ये क्या होते हैं, कंपन करेंगे। ये माध्य स्थिति अगर हमें दिख रही है तो इसके आगे और पीछे ये कंपन करते जाते हैं कुछ इस तरह से, और कंपन करते हुए धीरे धीरे उनका आयाम कम होता है समय के साथ और वो जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो विक्षोभ जो उत्पन्न हुआ वो एक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लगती है। तो इस तरह से अगर हम सभी की बात करें तो कौन से गुण के कारण उनमें विक्षोभ जो उत्पन्न होता है वो आगे बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण जो होता है, ठीक है। अब प्रत्यास्थता का गुण क्या है, एक तरह से अगर हमने बाह्य बल उस पर लगाया तो उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हुआ तो वो उस परिवर्तन का विरोध करती है और ये जो कहलाता है वो है प्रत्यास्थता। तो हम ये कह सकते हैं कि छड़ में जो उत्पन्न तरंगे हैं सभी के सभी यहाँ पर प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं, प्रत्यास्थ तरंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।